राम राम जी। सूक्ष्म रूप से विराजमान गुरुजन, आपके मैं इनके मुख से विचार सुनता हूँ तो बड़ी खुशी। मैंने आपको देखा नहीं, इनके मुख से सुनता हूँ। बहुत बढ़िया जी। श्यामा दीदी, राधा दीदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्यामा दीदी जी ने जो तप, सेवा और सिमरन के बारे में बात बताई थी ना जी, वो दिल को छू गई जी। बहुत बढ़िया बताया, बिल्कुल खोल दी सारी बातें। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और डॉक्टर साहब जो है ना, बहुत बढ़िया आदमी है जी। जैसे गुरु होता है ना, गुरु, उसको गुस्सा आता है मानते हैं, शिष्य का डरना का फर्ज होता है। क्योंकि कुम्हार को आपने देखा है क्या, घड़े के अंदर हाथ लगाता है, ऊपर से थापी मारता है। जब घड़ा बढ़ता है वो जब ठंडा पानी देता है। इसलिए ठीक है, हम पे गुस्सा जरूर होते हैं जी, लेकिन वो हमारे भले के लिए होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये समझ आ रहा। पिछली बार भी मैंने कहा था कि गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लाते हैं। मैं पिछली बार भी मैंने कहा था भाई, गुरु के जाने के बाद हमें जाना चाहिए, गुरु आगे होना चाहिए, हमें पीछे होना चाहिए। लेकिन ये हमारे साधकों के अंदर बड़ी कमी है कि हम गुरु से आगे चलते हैं। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है सभी साधकों से कि आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप ऐसा न करें। मैं ऐसे करता हूँ, पीछे वो चलते हैं उधर, और मेरी बहस भी हो जाती है कभी कभी कि आज मैंने देखा फ्रीक्वेंसी होती है जैसे रेडियो की, कौन सा गीत लगा दो ऐसे घुमाते हैं उसको। पहले पुराने टाइम में मोबाइल का नंबर लगाया, वो किसी भी बात हो जाती है। तो आज इन्होंने जैसे IAS का किसी अपने साथी ने पूछा, पर्दे से बता दिया, डेट तक बता दी। इतनी यादाश्त, जबरदस्त यादाश्त। मेरे मन में फिर विचार आ गया, पिछली बार भी आया था मेरे विचार, इस बार फिर आ गया डॉक्टर साहब से पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी क्या गलती करता। मैं कहता हूँ क्यों कहीं बहस ना हो जाए आपस के अंदर, इसलिए जी मैं चुप हो गया। यादाश्त कमाल है जी, इतनी यादाश्त, डेट तक बता देनी। हमें तो पता ही नहीं थी, सुबह खाना खाते शाम को कोई पूछ ले मेरे से कि क्या खाना खाया, तो पता नहीं जी। यादाश्त का कमाल है जी, ये बताते नहीं जी। मैं तो श्यामा दीदी से निवेदन करता हूँ जी, हमें कोई ऐसी दवाई या फिर दिलवाओ जी, हमें यादाश्त की बड़ी दिक्कत है। ऐसा है जी। फिर क्या है जी, मैं है जी, बहुत बढ़िया जी। ऐसा है, मेरी बेटी जो है डॉक्टर रजनी, ये इनके मामा और मामी जी आए हुए हैं। वो एक बड़ी हस्ती है जी, अपने जिले की, गंगानगर जिले की है, गणेश लड्डू का काम है। उनको देखा तो दिल के अंदर बड़ी खुशी हुई जी। उनसे मैंने पूछा तो बोले जी बड़ा बढ़िया है प्रोग्राम, बड़ी अच्छी बात है। तो उनका स्वास्थ्य वो हमारी साइड में गेडिया कहते हैं जी, गेडिया समझते आप, छड़ी। वो छड़ी लेके चल रही थी जब आई थी, लेकिन उन्होंने छड़ी छोड़ दी। उनकी छड़ी छोड़ के देखा मैंने, बड़ा मन खुश हुआ जी मेरा। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ जी। और बड़ी बढ़िया हस्ती है जी अपने एरिया की। और एक सत्यनारायण जी है जी, नाम जो है वैसे ही इनके काम है, जबरदस्त जी। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। इन्होंने क्या किया जी, हमें 3 दिन यानी 72 घंटे हवा पे रखवा दिया जी, हवा पे। अचंबा है जी, मैंने कमाल कर दिए जिन्होंने। वाह जी, तो सत्यनारायण जी आपको बहुत बहुत बधाई जी, बहुत दिल से बधाई आपको। और ये है जी रवि प्रकाश जी शर्मा, जो वहां स्टेज का संचालन करते हैं, बड़ा अच्छा संचालन करते हैं, इनको भी बधाई देता हूँ। हमारे साथ आए हुए हैं ये। और गंगाधर जी है ना जी, गंगाधर जी अभी सवाल कर रहे थे, बड़ा बढ़िया ये सवाल करते हैं जी, कमाल है। इनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि आप जो सुमरिन के बारे में बताते हो, दरिद्रता दूर होती है, तो ये बात हमें भी बता दो कि सुमरिन में ऐसा क्या करते हो आप जिससे हमारी दरिद्रता खत्म हो। लेकिन ये बताते ही नहीं जी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गंगाधर जी से कि आप जरूर बताइए कि कैसे दरिद्रता दूर करते हो आप। मेरे साथ
रवि ऐसा है जी, मेरे साथ रुखवीर जी लांबा आए हैं और अपने बलवंत सिंह जी यादव आए हैं और सुभाष जी आए हैं जी। इन्होंने भी, पवन जी आए हैं, जो पवन जी का एक देखा जी, अगर किसी को प्राकृतिक रसोई चलानी है आपको तो उनसे ज्ञान ले ले। कल भी हमारे पास एक आए थे कुछ आदमी, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। प्राकृतिक रसोई जो चला रहे हैं वहां पे गुरुवत से चला रहे हैं जी। एक वो आपने सुनील जी, कमाल का कमाल है जी। वो तो एक परिवार से मिल गया जी मेरे को सिसार के अंदर। मेरा काम भट्टूकला है, देवेंद्र जी है मेरे भाई डीआई जी साहब, बेटी है मेरी भतीजी है। इन्होंने मेरे को इससे जोड़ा था, जबरदस्त। अपना अनुभव बताया भाई। मैं एक में थोड़ा सा जी, देखो थोड़ा मेरे को भी टाइम दे दो थोड़ा सा, ऐसे मत करो, अन्याय मत करो जी मेरे साथ। देखो जी दोस्त, एक बात सुनो। ओ यार भाई भाई बहुत बढ़िया जी, आपकी सेवा का तो धन्यवाद, नतमस्तक करता हूँ जी, मैं नतमस्तक करता हूँ जी, नतमस्तक, बहुत बढ़िया। ये प्राकृतिक रसोई का जरूर बताना चाहूंगा जी। इस हार के अंदर प्राकृतिक रसोई के अंदर नहीं गए तो कहीं नहीं गए जी। मैं गया हूँ जी, इतना बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने वहां बना रखा है, जबरदस्त। पवन जी है, ये 3-4 आदमी इतने वहां एक्टिव है, पूछो मत। तो ऐसा है जी, अब आप मेरे अनुभव आएंगे तो मैं बताता हूँ। ऐसा है जी, मेरे पहले जुड़ने का बताता हूँ आपको, कैसे जुड़ा मैं जी। मेरे घर सोया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब है मेरे डीआई जी, डॉक्टर साहब के अपने पिताजी, उनका फोन आया मेरे पास। वो बोले नंबरदार हिसार पहुंच, अपने अग्रसेंटर हिसार में डीआईजी फोन आया, नंबरदार हो जी, नंबरदार की शपथ की ताकत हो गई। मैं बोले आ रहा हूँ जी। तो घरवाली बोली तेरे साथ हो, मैं खाने चाह पराठा बना दिया। मैं बोली चाह पराठा के खा तो कद्दू कुछ नहीं खाओ भाई साहब, अल्लाह की है। अग्रसेंटर धर्मशाला में अपने प्रोग्राम होगा कोई, इस बारे में कुछ ज्यादा बताइए देखा मेरे। तो जी मैं चला गया वहां पे, वहां इन्होंने जी दरी दूरी बिछा रखी थी जी। तो मेरा होया फ्री कोई बात नहीं थी, घटना होती ऐसा हुआ जी। मैं भी जाके बैठ गया जी। इतने में डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने अपने प्रवचन शुरू किए। तो मैंने सोचू इधर उधर देखूंगा, उस टाइम रह गया आड़े में कुछ कौन दिखा तुमने तो भैया, आज तो मरे गए। चलो जी, तो क्या हुआ जी, चलता है डॉक्टर साहब बताते रहे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं उन बातों में। डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल इंटरेस्ट दिया। तो थोड़ी देर में वो लगा दिया जी नाश्ता था, तो नाश्ता खा लो। तो उसमें जी भैंस होती है ना जी आजकल, खड़ बंदोड़े, खड़ खाती है, उसके पास सामने बंदोड़े और चूरी रखे, वो नहीं खाएगी। मेरा ऐसा वो टेस्ट ही नहीं लगे जी, सोचा बिल्कुल टेस्ट नहीं इसके अंदर, मेरे को अच्छा नहीं लगा। एक उसमें पपीता पसंद आया जी मेरे को, हकीकत है पपीता पसंद आया। तो मैंने सोचा दोबारा और लग गया जी लेने में। तो पवन बैठे यहाँ पे, पवन ने नहीं एक बारी बोले, इसने और मार दिया भैया, आज मारे गए है। तो जो तो सारे दिन चलते रहे, पर मैं अटेंड करता रहा। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब की बातों से मैं तो प्रभाव मिला जी। मैं एक भटकती आत्मा कहते हैं ना, वैसे थी मैं, गलती कहता। ऐसा हुआ सर, मैं पहले जुड़ा जी बाबा रामदेव से, रामलीला मैदान से सलवार कर लेके कूदे थे ना वो, सलवार पहन के। उसके बाद उनको मैंने छोड़ दिया, उसके बाद उनको छोड़ दिया मैंने। फिर क्या हुआ जी, मैं जुड़ा ब्रह्म कुमारी से जी। ब्रह्म कुमारी के अंदर मैं 4-5 महीने बाद धक्के खाए, तो उनकी बातों में दम सा नहीं लगा जी मेरे को। वहां तप नहीं है, सुमरन है, तप नहीं हुआ। वहां खुद ही मैं सिस्टर बीमार रहती है, क्या सिखाएंगे। मैं योग से जुड़ा, पहले योग से जुड़ा, योग वाले बाबा रामदेव का सौदा खत्म हो गया, फिर इससे जुड़ गया, इसमें समझ लिया गया। फिर क्या हुआ कि मैंने 10 दिन का विपस्सना मेडिटेशन भी किया है। 10 दिन हम यहाँ मोबाइल लेके आते हैं ना, ये बार बार कहते हैं, फिर भी हम मोबाइल नहीं छोड़ते। वहां क्या करते हैं, 10 दिन जाते हैं तो आपका मोबाइल ले लेते हैं और आपको शपथ दिलाई जाती है भी आप 10 दिन बोलेंगे नहीं। हमें 10 दिन तक बोलने नहीं दिया, हमें मोबाइल नहीं, 12 घंटे की सीटिंग, 14 घंटे की सीटिंग थी। वो मैं करके आया हूँ। घर वाले बोले तू चुप रह गया, मैं बोले मैं ऐसा तप्पी आदमी हूँ, जो कह दूंगा वो कर दूंगा, कुछ ही करना पड़ेगा। अगर कोई कह देना तू आग में छाड़ बाजे, मैं आग में छाड़ दूंगा, ऐसा आदमी हूँ मैं।
मैं 10 दिन से चुप रह गया, घर वाले ने तो मैं किया मेरा उस समय, तो जी मैं सभी गया। लेकिन जो यहाँ चीज मिली है ना जी, कमाल है जी। पर ऐसा है जी, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, उससे आप सारी बात समझ जाओगे। मेरा जो स्वभाव है ना जी, अग्रेसिव है। मैं कहीं बैठ जाता हूँ ना मीटिंग के अंदर, तो मैं ये सोचता हूँ मेरा झंडा नीचे होना चाहिए, ऊपर रहे। ट्रक वित्रक हो तो मेरा ट्रक चलेगा, वित्रक मैं पीछे नहीं हटूंगा। और कभी हट जाता था तो रात को नींद नहीं आती थी, कल इसको नीचे दिखाना, इतना तकड़ा मैं समझता। एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जाट में बढ़िया था, ये बोले आपस में बहस होगी, वो तो बढ़िया बोलिया आजा भाई बात कर ले, कर लिया भैया। बढ़िया बोलिया भाई मैं कोत हुआ, तू भी कोत कह दे, कह दूंगा ये बात, तो ठीक है। वो बढ़िया बोले जाट पे जाट तेरे सिर पे खाट, कैसे बोलिया। तो क्या हुआ, फिर जाट की बारी आ गई, जाट तू क्या, जाट सोचे यार इसने बात मार दी, तू क्यों मारेगा। और रे बनिया तेरे सिर पे कोल्लू, भाई बड़ी को बात है, बना ना चाहिए, बाहर तो मरेगा, वजन तो मरेगा, मेरा के लिए क्या। तो ऐसा है तर्क वितर्क, लेकिन अब मेरी बात को नीचे नहीं आना चाहता था, ऐसा मेरा स्वभाव था सख्त। अभी मैं बताता हूँ सख्त स्वभाव का, तर्क वितर्क चलते हैं जी। तो मैं रात अभी यहाँ आया हूँ, पहले दिन की बात बताता हूँ। यहाँ पे रात को सो रहे थे हम, तो सपने के अंदर बहस होगी जी मेरी, सपने के अंदर बहस, जबरदस्त बहस। वो भी बहस कर रहा, मैं भी बहस कर रहा, मेरे से लेकिन मैंने लगा दिया उसको। तो एक मेरे पास ही साधक सुता था जी, उसके चेप दिए, उसके लगा दिए जी। वो साधक का योग्य उसका लगा दिए। तो इतना गंदा स्वभाव मैं कहता हूँ। हाँ जी, अभी आ रहे हो जी, आपसे लेना है मेरे को, रिश्तेदार आप मेरे को बताएंगे कि आप दरिद्रता के बारे में कैसे करते हैं, हमें बता दें ना, आप बताओगे हमें। एक सेकंड करना, ऐसा है जी, इससे मैं जुड़ा तो मेरे स्वभाव में फर्क है, इस हकीकत है ये। अब मैं कहीं बैठने मौका गया था 15 दिन पहले, तो 2 जगह बैठक थी उनकी। जब मैं जाता था नहीं तो पर वो मोहल्ले को पता चल जाता है नंबरदार आया है बैठने, बहस चलती थी, बहस में किसी को हिलने नहीं देता। तो अंदर बैठा रहा, मैं बिल्कुल साइलेंट बैठा जैसे शांत। तो बाहर वाले जानते थे मेरे को, मैं वैसे बाहर आया ना, वो नंबरदार अंदर बैठा था, पता ही नहीं चला हमें नंबरदार मकान आगे चले गया रहे, वैसे पता ही नहीं, बहस ही नहीं हुई। बुद्धे की बुजुर्ग इतनी शांति मिली है जी, ये अपनाने से ही मेरे को फायदा हुआ है, जबरदस्त फायदा हुआ है। ये मेरे को अग्रेसिव हो जाता हूँ मैं, जैसे अगले को या तो मार दूं या मर जाऊं, ऐसी पोजीशन थी मेरी, बड़ी जबरदस्त पोजीशन थी। और क्या है जी, मैं बताता हूँ, यहाँ एक मेरी गांठ थी, वो गांठ मेरी ठीक हो गई। और क्या है जी, मैं आया था एंट्री की थी, उसमें 80 किलो वजन था जी, आज मेरा 62 किलो वजन है। और मैं जहां जाता हूँ जी वहां पूर्ण रूप से आपको देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो और भी एक्सपीरियंस कई बताता, कई बातें मैं आपको बताता, लेकिन टाइम की कमी के कारण जो भी मेरे से किसी प्रकार की गलती होगी उसकी माफी देना, सभी का तहे दिल से शुक्रिया था। एक देखो, डॉक्टर साहब अपने रजनी थी, उसने ताली बजवाने का आपका अच्छा काम किया था। मैं योग भी कराता हूँ मेरे भट्टू गांव के अंदर, उसमें मैंने एक ताली योग दौड़ रखा है, जिसमें माला 108 की करते हैं, 108 की माला, 108 में वैसे हम ताली बजाते हैं, साथ में राम का राम देते हैं, काउंटिंग करते हैं, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, और साथ में 108 बार बोल दिया और 108 बारी राम का नाम दे दिया। तो सारे शख्स जो बैठे हैं ना, सिर्फ 11 बार बोलना है जी मेरे पीछे राम राम, 11 बार, बिल्कुल। एक भी आदमी ऐसा ना होता ताली ना बजे। देखो, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम
जय श्री राम। जय श्री राम। आपको रोता कुछ नहीं है भाई।